तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो कि सीखने में तो काफ़ी आसान है और इससे आप किसी की जान बचा सकते हैं। इस टेक्निक का नाम है कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन या जिसको हम शॉर्ट में सीपीआर कहते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और जैसे कि मैंने कहा ये किसी के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है। तो इस टेक्निक के बारे में सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस टेक्निक को सीखना इतना ज़रूरी क्यों है। तो जब भी किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट होता है यानी कि उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है, वो सडनली कोलैप्स हो जाते हैं, तो ऐसे वक्त पर मोस्ट ऑफ द केसेस में इमीडिएटली कोई मेडिकल हेल्प अवेलेबल नहीं होती है। चाहे वो एम्बुलेंस बोलो, डॉक्टर बोलो या पेशेंट को जब तक हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, इसमें काफ़ी समय बीत जाता है। जब भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो बेसिकली हमारे शरीर के सभी अंगों को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। इस कम हुए ब्लड सप्लाई के लिए हमारे शरीर के अंग और खासकर हमारा ब्रेन काफ़ी सेंसिटिव होता है। ब्रेन को अगर चंद मिनटों के लिए भी ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तो उससे परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, कोई सडनली कोलैप्स होता है, तो उसके बाद एक एक सेकंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और इमीडिएटली अगर कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन जैसा प्रोसीजर अगर आप शुरू कर देते हैं तो इस व्यक्ति को मेडिकल हेल्प मिलने तक आप जीवित रख सकते हैं और इस तरह से ये टेक्निक उस व्यक्ति के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को सीपीआर की टेक्निक पता होना बहुत ज़रूरी है। इसे जानना कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि ये एक नेसेसरी टेक्निक है। तो ये जो मैंने बात कही कि सीपीआर की टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ साइंटिफिक एविडेंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो इस तरह से ये सारे आर्टिकल्स और इस तरह के न जाने और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो इन जर्नल्स में छपे हैं, जिसमें इन्होंने बाय प्रॉपर रिसर्च ये प्रूव किया है कि ये जो सीपीआर की टेक्निक होती है ये सच में लोगों के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है, बशर्ते कि उसे सही समय पे शुरू किया जाए। तो अब हम जानेंगे कि ये सीपीआर की टेक्निक एग्जैक्टली होती क्या है। तो सीपीआर की टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें जब किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट होता है, उनकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है, वो सडनली कोलैप्स हो जाते हैं, तो ऐसे वक्त कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स के ज़रिए उनके बॉडी को और खासकर ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको मेंटेन करके रखा जाता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है चेस्ट कंप्रेशन और दूसरा होता है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। चेस्ट कंप्रेशन में एक रेगुलर इंटरवल में चेस्ट को कंप्रेस किया जाता है जिसके वजह से कि पूरी बॉडी को, जो नॉर्मली हार्ट काम करता है कि पंप करके ब्लड सप्लाई मेंटेन करता है बॉडी के सभी हिस्सों को, तो हम इसी को बाहर से चेस्ट को कंप्रेस करके बॉडी के इस ब्लड सप्लाई को आर्टिफिशियली और एक्सटर्नली मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसका दूसरा कंपोनेंट होता है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। काफ़ी लोगों के लिए ये माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना काफ़ी अनकंफर्टेबल हो सकता है, इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन के बारे में, जिसको हैंड्स ओनली सीपीआर भी कहते हैं। और ऐसे पास्ट में काफ़ी रिसर्च आर्टिकल्स आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति प्रॉपरली हैंड्स ओनली सीपीआर भी दे, यानी कि जस्ट चेस्ट कंप्रेशन करे इंस्टेड ऑफ साथ में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के, तो सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन से भी काफ़ी इफ़ेक्टिवली एक पेशेंट का बॉडी को ब्लड सप्लाई मेंटेन किया जा सकता है और उसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये सीपीआर की प्रोसेस या जो हैंड्स ओनली सीपीआर है इसे कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1, आपकी सेफ्टी। सबसे पहले जो भी जगह होती है जहाँ पर कोई व्यक्ति सडनली बेहोश हो गया है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, उनको सडनली नीचे कोलैप्स होकर नीचे गिर गए हैं, सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखिए, क्योंकि ये स्पॉट बहुत बार कोई एक्सीडेंट स्पॉट हो सकता है उस व्यक्ति को उस टाइम पे कुछ उल्टी वगैरह हुई हो सकता है उधर आजू बाजू में कुछ शार्प्स कांच वगैरह गिरे हुए हो सकता है कोई एक इलेक्ट्रिक शॉक वाला साइट हो। तो ऐसी जगह पे सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखिए, ये देख लीजिए कि आजू बाजू के एरिया आपके लिए वहाँ जाने के लिए और वहाँ सीपीआर देने के लिए कितनी सेफ़ है। अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के बाद ही ऐसे व्यक्ति के पास आप आगे बढ़ के सीपीआर की टेक्निक शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है शेक एंड शाउट, यानी कि सबसे पहले उस व्यक्ति के कंधे पे हाथ रखिए, उसे ज़ोर से हिलाइए। उसको हिला के, अगर आप उसका नाम जानते हैं तो उसको नाम से पुकारिए या हेलो प्लीज़ उठिए, ऐसा कुछ बोल के उसको ज़ोर से हिला के देखिए कि क्या वो सच में उसको अरेस्ट हुआ है या अभी भी वो होश में है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए आप 4 से 5 सेकंड तक ही वेट करिए। अगर वो 4 से 5 सेकंड में कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है तो दूसरे स्टेप की तरफ बढ़िए। दूसरा स्टेप होता है कॉल नियर बाय हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और डॉक्टर। जैसे ही अगर 4-5 सेकंड में वो व्यक्ति कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है
तो इससे पहले कि आप सीपीआर शुरू करें, इमीडिएटली आप कोई आजू बाजू में कोई व्यक्ति अगर आपके है तो उसको बोलिए कि आप तुरंत कोई आसपास का हॉस्पिटल, एम्बुलेंस या डॉक्टर जो भी अवेलेबल हो सकता है मेडिकल हेल्प, उसको तुरंत कॉल करिए। अगर आप अकेले हैं उस जगह पे तो आप एक हाथ से फ़ोन लगाइए और दूसरे हाथ से सीपीआर चालू कर दीजिए। स्टेप होता है चेक फॉर ब्रीदिंग, यानी कि जैसे ही आपने किसी को फ़ोन डायल करके बुला लिया है उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली या कुछ सेकंड के बाद ये चेक करिए कि क्या वह व्यक्ति सच में सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर वो व्यक्ति बेहोश है लेकिन अगर उसकी सांसें शुरू है तो बहुत बार ऐसे वक्त पे सीपीआर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर सांसें बंद है तो सीपीआर देने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये आप कैसे चेक करेंगे? तो उस व्यक्ति के हेड को थोड़ा सा टिल्ट करिए पीछे की तरफ और उसके नाक और मुंह के ऊपर हल्के से अपना हाथ रख के देखिए या दूर से कान रख के सुन के देखिए कि इसके सांसों की कुछ आवाज़ें आ रही हैं या उसके सांसों की हवा आपको महसूस हो रही है या नहीं। इसके लिए भी 5-10 सेकंड से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना। 5-10 सेकंड के अंदर अगर उनके सांसों का आपको कुछ भी फीलिंग या आवाज़ नहीं आ रही है तो अगले स्टेप पे तुरंत प्रोसीड करिए। अगला स्टेप है प्रॉपर चेस्ट कंप्रेशन वाला स्टेप। तो सबसे पहले तो वो कौन सी एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है। तो सबसे पहले एक लाइन इमेजिन करिए जो कि उस पेशेंट्स के चेस्ट के जो दोनों निपल एरिया होते हैं उसमें एक साइड से दूसरे साइड तक जा रही हो। जस्ट इमेजिन करिए ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उस लाइन के नीचे चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच उस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे यानी कि लगभग इस एरिया में आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना, नहीं तो पेट की तरफ आप चले जाएंगे। तो बेसिकली चेस्ट के लोअर हिस्से में आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। ये तो हो गया कि उस लोकेशन। दूसरा, कितना चेस्ट कंप्रेशन देना है। तो आपको इतना चेस्ट कंप्रेशन देना है कि उनका जो चेस्ट है करीब 2 से 2.5 इंच नीचे कंप्रेस हो जाए, तो इतना वजन डालना है आपको। तीसरा, आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप पेशेंट के बाजू में अपने घुटनों पर बैठ जाइए। दूसरा, अपने दोनों हाथों को वो पेशेंट की चेस्ट पे जो मैंने लोकेशन बताया उस पर रखिए। उसमें ऐसे रखना है कि सबसे पहले तो आपके एल्बो स्ट्रेट होने चाहिए। उसके बाद एक हाथ का जो बेस है रिस्ट के और हैंड्स के बीच वाला हिस्सा, पहले उसको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे रखिए। दूसरे हाथ से उसको पहले हाथ की उंगलियों के बीच दूसरे हाथों की उंगलियां फंसाइए और पहले हाथ की जो उंगलियां है वो चेस्ट से हटा लीजिए और उसके बाद सिर्फ पहले हाथ का जो बेस है इससे आपको चेस्ट के उस निचले हिस्से को कंप्रेस करना है। कंप्रेस करते समय याद रखिए कि आपके एल्बोज बिल्कुल बेंड नहीं होने चाहिए और दूसरा, आपको उस पेशेंट के ऊपर थोड़ा झुक जाना है और अपने पूरी बॉडी से फोर्स लगाना है, ना कि सिर्फ हाथ का फोर्स लगाना है। पूरे बॉडी के फोर्स से नीचे कंप्रेस करना है और कंप्रेस करने के बाद उसको रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है, ताकि चेस्ट अपने रिकॉइल वाले एक्शन से, रिबाउंस वाले एक्शन से वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाए। उसके बाद प्रेस करो और फिर छोड़ दो, फिर प्रेस करो, फिर छोड़ दो। इस तरह से आपको कंटिन्यू प्रेस करते जाना है। इस स्पीड पर प्रेस करिए कि 1 मिनट में करीब 100 से 120 बार तक कंप्रेशन हो जाना चाहिए, यानी कि हर सेकंड में 1 से 2 बार तक आपका चेस्ट कंप्रेशन हो जाना चाहिए। और इसके बाद फाइनल स्टेप है रेस्क्यू ब्रेथ्स। तो जैसा कि मैंने कहा, ये जो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन या रेस्क्यू ब्रेथ्स है काफ़ी लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगर आपको ऑलरेडी उसमें ट्रेनिंग मिली है तो वो करिए और अगर आप कंफर्टेबल है तो करिए, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो केवल आपने ये चेस्ट कंप्रेशन भी अगर कंटिन्यू रखा तो इससे भी उस व्यक्ति को काफ़ी मदद हो सकती है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपने ध्यान में रखनी है इस सीपीआर का टेक्निक करते हुए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि डोंट पैनिक। आप खुद अगर घबरा गए तो आप इस प्रोसीजर को इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इस प्रोसीजर को करिए। दूसरी बात, टेक हेल्प। आजू बाजू खड़े जो भी व्यक्ति होंगे उनसे मदद लीजिए। आप अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत करिए। जब आप सीपीआर दे रहे हो तो फ़ोन करने के लिए, मेडिकल हेल्प को बुलाने के लिए आप किसी और व्यक्ति को कह सकते हैं। उसी तरह जब आप चेस्ट कंप्रेशन देते हुए थक जाए तो कोई आजू बाजू खड़े व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए जब तक आप रेस्ट कर रहे हैं वो सीपीआर या चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आजू बाजू खड़े व्यक्तियों की हेल्प लीजिए। इसके अलावा डोंट स्टॉप। जब सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन आप दे रहे हैं उसमें बिल्कुल ब्रेक, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर थक जाते हैं तो किसी और को करने के लिए कहिए, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प ना आ जाए या फिर वो व्यक्ति खुद ही होश में ना आ जाए।
अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो चेस्ट कंप्रेशन नॉन स्टॉप कंटिन्यू करिए। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, सेल्फ केयर। वो जो लोकेशन है जहाँ पर आप घुसकर चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, उस लोकेशन की कितनी सेफ्टी है आपके लिए, वो डेफिनेटली ध्यान में रखकर ही ये CPR का प्रोसीजर आपने करना चाहिए। तो अगर आप ये CPR की टेक्निक को प्रॉपरली सीखना चाहते हैं और इसके लिए प्रॉपरली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी चाहते हैं, तो इस आने वाले वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि 29 सितंबर 2023 को हम यहाँ फर्स्ट हार्ट कार्डियक सेंटर घाटकोपर मुंबई में एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दोपहर के टाइम में, दोपहर को 12 से 6 बजे के बीच में। इसमें आपको प्रॉपरली इस टेक्निक के बारे में बताया जाएगा और साथ में एक मैनेक्विन यानी कि एक पुतले पर आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो अगर आप इस लाइफ सेविंग टेक्निक को सीखना चाहते हैं तो इस मौके को बिल्कुल गंवाना नहीं। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये आने वाले, जैसे कि मैंने कहा, वर्ल्ड हार्ट डे के दिन फर्स्ट हार्ट कार्डियक सेंटर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप फ़ोन करिए, आपका स्लॉट बुक करिए और डेफिनेटली इस लाइफ सेविंग टेक्निक को सीखने के लिए फर्स्ट हार्ट कार्डियक सेंटर में आइए। तो आई होप कि इस वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल लगेगी। मैं चाहूँगा कि इस टेक्निक को आप सही तरीके सीखिए और सही तरीके सीखने के बाद दूसरों को भी, आपके आजू बाजू वाले व्यक्तियों को भी, सब लोगों को भी सिखाइए। ये जो वीडियो है इसको सबके साथ शेयर करिए ताकि इस लाइफ सेविंग टेक्निक से हर किसी को फ़ायदा मिल सके और कोई अगर व्यक्ति को इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत पड़े तो हर कोई इस टेक्निक को करने के लिए केपेबल हो। और अगर आपके कुछ डाउट्स, कमेंट्स, क्वेरीज़ है तो नीचे वाले कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगले वीडियो तक बाय बाय।